आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़ी, राहत बचाव दल भेजेगी भारत सरकार। प्रधानमंत्री के संकल्पों को पूरा करने वाला होगा मध्यप्रदेश शासन का बजट। राज्य स्तरीय संत शिरोमणि रविदास महाकुंभ का आयोजन कल सागर में। और खेलो इंडिया के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड मेडल। अब समाचार विस्तार से। तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर आए भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है, जबकि इस क्षेत्र में कई हजार लोग घायल हुए हैं। धराशायी भवनों के मलबों में सैकड़ों लोगों के अभी भी फंसे होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बचावकर्मी तुर्की और सीरिया के शहरों और कस्बों में मलबे के ढेर में लोगों को तलाश रहे हैं। भारत सरकार ने तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दल भेजने का निर्णय लिया है। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और चिकित्सा दलों के साथ राहत सामग्री भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप पीड़ितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तुर्की और सीरिया में भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के महासचिव जोसेफ मैकमोनिगल ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में नवोन्मेष में निवेश द्वारा भारत जलवायु संकट हल करने में दुनिया की मदद कर सकता है। उन्होंने कल भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। गौरतलब है कि बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत सहित दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर तेल गैस की खोज के लिए भारत को सबसे उपयुक्त बताया। केंद्र सरकार ने कहा है कि हरित ढांचागत परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से मौजूदा वित्त वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के पहले अंश में 8,000 करोड़ रुपए पहले ही जुटा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड व्यवस्था के अंतर्गत बॉन्ड जारी किए जाएंगे। G20 के हिस्से के रूप में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आज से कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 8 फरवरी को आधिकारिक तौर पर बैठक का उद्घाटन करेंगे। गत दिवस धोर्डो में संवाददाताओं से बातचीत में पर्यटन मंत्रालय में सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये प्रतिनिधि पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश का बजट प्रधानमंत्री के संकल्पों को पूरा करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राथमिकताओं को देखते हुए राज्य का बजट तैयार किया जाएगा। बजट में विकास और जन कल्याण पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में प्रदेश का बजट तैयार करने संबंधी प्रस्तुतिकरण के दौरान बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने विशेषज्ञों को प्रदेश के बजट के लिए सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सागर में कल 8 फरवरी को राज्य स्तरीय संत शिरोमणि रविदास महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। ये आयोजन सागर के झांसी रोड स्थित कजली वन सदर में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम स्थल पर अनुसूचित जाति कल्याण पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी और अनुसूचित जाति वर्ग के चयनित उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। कार्यक्रम
कार्यक्रम में हित लाभ वितरण भी होगा। महाकुंभ में रविदास संप्रदाय से संबंधित साधु संतों का सम्मान और संत रविदास के दर्शन पर केंद्रित भजन होंगे। साथ ही उनके जीवन दर्शन पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। महाकुंभ में सागर के साथ दमोह, टीकमगढ़, विदिशा, रायसेन, गुना, नरसिंहपुर, जबलपुर, भोपाल, अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी सहित अन्य जिलों से अनुयायी शामिल होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। वाहन नियंत्रित स्थिति में चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक निर्धारित समय पर हो। सड़कों पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा तय कर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सड़कों का सुधार कार्य किया जाए। ब्लैक स्पॉट के कारण दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों से संबंधित विभाग तालमेल बनाकर कार्य करे, रोड इंजीनियरिंग के कार्य ठीक ढंग से किए जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। छोटी छोटी वीडियो फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। लोग हेलमेट लगाएं और वाहन चलाने के नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने G20 की बैठकों के अंतर्गत 13 से 15 फरवरी तक इंदौर में कृषि कार्य समूह की पहली बैठक की बेहतर तैयारी के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत भाषण से होगा। इस अवसर पर प्रदेश के विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा। खेलो इंडिया 2022 के अंतर्गत महेश्वर स्थित नर्मदा नदी की सहस्त्रधारा में चल रही कैनो और कयाक स्लेलम इवेंट में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। महिला वर्ग की C1 इवेंट में भोपाल की मानसी बौथम ने गोल्ड पाया। वहीं पुरुष वर्ग में प्रद्युमन सिंह राठौर ने भी कयाक स्लेलम में गोल्ड मेडल जीता है। प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मेडल सेरेमनी में विजेता मध्यप्रदेश की मानसी बौथम को गोल्ड मेडल, हरियाणा की प्रीति पाल को रजत और कर्नाटक की धृति मारिया को कांस्य पदक प्रदान किए। पहले दिन हुई पुरुष वर्ग की कयाक स्लेलम प्रतियोगिता में इंदौर के प्रद्युमन सिंह राठौर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जबकि मेघालय के प्योंगसेक कुरबाह ने रजत और गुजरात की अनक चौहान ने कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग के विजेताओं को पूर्व मंत्री और विधायक सुश्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने मेडल्स प्रदान किए। इस दौरान होलकर वंश के रिचर्ड होलकर ने भी खेलो इंडिया 2022 का प्रतीकात्मक मस्कट आशा प्रदान किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर 8 फरवरी से 19 फरवरी तक सुप्रसिद्ध महादेव मेले का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने 12 दिवसीय महादेव मेले की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। शिवपुरी जिले के बदरवास में पदस्थ वन विभाग के बीट गार्ड को लोकायुक्त ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए परीक्षण शिविरों का आयोजन नर्मदापुरम जिले में 14 से 19 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक अंतर्गत सुंदरदेव में चल रहे वन समितियों की क्रिकेट प्रतियोगिता वन मित्र कप के दौरान वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने प्रतिभागियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। आगरमालवा जिले में रात 10 से सुबह 8 बजे तक लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। इंदौर जिले में विकास यात्रा के पहले दिन 11 करोड़ 82 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़ी, राहत बचाव दल भेजेगी भारत सरकार। प्रधानमंत्री के संकल्पों को पूरा करने वाला होगा मध्यप्रदेश शासन का बजट। राज्य स्तरीय संत शिरोमणि रविदास महाकुंभ का आयोजन कल सागर में। और खेलो इंडिया के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते गोल्ड मेडल। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।